अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खास तरीन खबरों के साथ। खबर चंदौली जिला से है, जहां बई मंडी कमेटी पर धान खरीदारी सेंटरों पर खरीदारी न होने के मामले को लेकर परेशान किसानों ने नेशनल हाईवे 2 को जाम कर दिया है। इस दौरान पर पुलिस पहुंच चुकी है। बताते चले कि आज धान खरीदारी सेंटरों जिम्मेदारों के जरिए इज्तिमाई हड़ताल पर चले जाने की वजह से सेंटरों पर धान की खरीदारी न होने की वजह नाराज किसानों का गुस्सा फूट गया है। किसानों ने नेशनल हाईवे 2 को, जो कि मंडी कमेटी के सामने है, उसे जाम कर दिया है। वहीं धान खरीदारी की मांग पर अड़ गए। जहां इन मामलों को समझाने के लिए सदर कोतवाली पुलिस और पुलिस फोर्स भी पहुंच चुकी है, लेकिन धान खरीदारी सेंटर जिम्मेदार खरीदारी करने नहीं पहुंचे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला दफ्तर पर जिला सारस्वत युवा संस्थान के इमदाद में 4 साल सारस्वत खेल त्योहार साखेम का खत्म चित्तौड़गढ़ असेंबली सीपी जोशी और चेयरमैन शहर काउंसिल संदीप शर्मा की मौजूदगी में हुआ। इस मुकाबले में राजस्थान और मध्य प्रदेश के क्रिकेट और बैडमिंटन की सभी मुकाबले में आवाम के करीब 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। झारखंड हुकूमत में दूसरे जिले की जबान को शामिल करने के मसले को लेकर बोकरो में झारखंडी जवानों ने इल्जाम जताया। 11 सदरों का पुतला फूंका। बता दें कि बोकरो और धनबाद जिले में लकब देने का इल्जाम करने का अल्फाज अब तुल पकड़ने लगे हैं। बोकरो जिले के इलाकी जवानों और जेपीएस उम्मीदवारों ने इल्जाम जताया है, झारखंड हुकूमत के जरिए भोजपुरी और मगही जबान को शामिल करने के तजवीज पर इलाकी जवानों ने कहा कि हेमंत सोरेन भी बेहतर होता है कि बिहार चले जाते। जवानों ने नया मोड़ चौक पर झारखंड हुकूमत के सदर से लेकर 11 सदरों का पुतला फूंका। बोकरो के लिए जवानों ने हेमंत हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सियासत को कटघरे में खड़ा कर दिया। जवानों ने इल्जाम जड़ा है कि बोकरो और धनबाद में दूसरे इलाकों के जवान को जोड़ देना झारखंडियों के साथ घोर नाइंसाफी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना भोट इलाके में सामने आया है, जहां कर्ज का खिलाफ करना जौजा रेखा को भारी पड़ गया, जहां शौहर ने फावड़ा मारकर उसे मार दिया। आनन फानन में बेटा घायल, मां रेखा को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दरमियान रेखा ने दम तोड़ दिया। मालूमात पर पहुंची पुलिस ने जनाजे को पंचनामा भर के बॉडी को मॉर्चरी हाउस में रखवाया। फिलहाल पुलिस हर पहलू में मामले की जांच कर रही है। मरहूम रेखा की बेटी पिंकी की माने तो मेरे बाबा ने किसानी के लिए सूद पर 3 लाख रुपए लिए थे, उसने अपने पापा को बर्बाद कर रहे मां ने खिलाफ किया तो फावड़ा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेजी नया साल आने वाला है। 31 दिसंबर को कैलेंडर साल खत्म होगा और 1 जनवरी से नए कैलेंडर साल की शुरुआत होगी। नया साल को मनाने के लिए काफी तादाद में लोग पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं। हाल ही वक्त में कोविड का इन्फेक्टेड मुल्क दुनिया में बढ़ रहा है। झारखंड में भी मामले देखने को मिल रहे हैं। कोविड से बचाव के लिए कोविड के जरिए किरदार और कानूनों को मानना जरूरी है। मुल्क, जिले और अवाम और खानदान को बचाना हर शख्स की जिम्मेदारी है। हाल वक्त में ठंड भी काफी बढ़ गई है, इससे भी लोगों को खतरा है। इन दोनों चीजों का ध्यान में रखकर लोग पिकनिक जगह पर जाने से परहेज करें। कोतवाली में तैनात रहे एक हेड कांस्टेबल के खिलाफ आज एसएसपी की हुकूमत पर पुलिस ने कारतूस के गबन की रिपोर्ट दर्ज की है, जिसके बाद मौजूद मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले दिनों इलाके अफसर बिलसी के जरिए 30 मार्च 2016 को कोतवाली के हथियारों और कारतूसों का जिस्मानी सबूत जीपी लिस्ट के हिसाब से किए जाने पर 303 बोर राइफल के 113 कारतूस, 38 बोर रिवॉल्वर के 52 कारतूस, एलएलआर के 22 कारतूस, एंटी राइट गन के 3 कारतूस और रबर गन के 4 कारतूस कम पाए गए थे। खबर राजस्थान के भरतपुर से है, जहां वै तहसील के खरबेरा देहात से बच्चे के गायब होने का मामला सामने आया है। बच्चों के खानदान और देहातियों से हादसे की मालूमात हासिल हुई है। पीडीडब्ल्यू सदर भजन लाल जाटव ने बच्चे के खानदान को दिलासा देते हुए कहा, समूचा पुलिस हुकूमत कर रहा है, बच्चे की सरगर्मी से तलाश है, उम्मीद है जल्द ही सुराग लगेगा। गायब हुए बच्चे का 18 दिसंबर को अचानक गायब हो गया था गोलू नाम का छोटा बच्चा। एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई भी देहात जाकर ले चुके हैं हादसे की पूरी मालूमात। छोटी सादरी वार्ड नंबर 5 में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकलने के बाद अस्पताल अफसर विजय कुमार गर्ग के जरिए एक टीम इकट्ठी करके और टीम के जरिए मरीजों के खानदान की भी जांच की। इसमें मौजूद रही टीम इंचार्ज शैलेंद्र जैन, नीलम चतुर्वेदी, भरत टेलर, छगनलाल मीणा, सचिन तेली, विनीत
वैष्णव मनीष साहू भी मौजूद रहे। जनपद पीलीभीत में वजीर आला योगी आदित्यनाथ अवाम के भरोसे सफर में शामिल हुए। पीलीभीत में वजीर आला ने 300 करोड़ के तहरीकों की बुनियाद रखी। पीलीभीत में मेडिकल कॉलेज, सड़कें, सियाहत और पुलिस स्कूल को भी मिला तोहफा। योगी जी ने भारी आवाम को किया खिताब। लगभग 70 मिनट तक जिले में रुके वजीर आला योगी आदित्यनाथ। प्रोग्राम की जगह ड्रमंड इंटर कॉलेज में हुई वजीर आला का जिरगा। चित्तौड़गढ़ के नए इंसाफी कैंपस में जिला एडवोकेट इंस्टीट्यूट को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बुशक्रिया से ऑल इंडिया रिपोर्टर की ओर से तैयार करदा AIR कैफे एडवोकेट मरहूम कन्हैयालाल श्रीमाली ई लाइब्रेरी का लॉन्च आज आल इंसाफी के जज देवेंद्र कछवाहा और जज फरजंत अली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुरेश चंद्र शिरमाली के खास मेहमान में लॉन्च किया गया। हाल के बुलेटिन में बस इतना ही। मैं लूंगी आपसे इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।